हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। तो हीरोन्स फॉर्मूला इज बेसिकली नाइन्थ क्लास टॉपिक, ठीक है ना। नाइन्थ क्लास में मैथमेटिक्स में हीरोन्स फॉर्मूला, अब ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल है एंड वी नो कि ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। जहां पे ये बेस है, ठीक है, इसे बेस कहेंगे और इसे हम हाइट कहते हैं। व्हाट इफ कि अगर हमारे पास बेस और बेस तो हो बट हाइट ना हो, इन दैट केस हम क्या करते हैं, यस, वेयर वी यूज देयर वी यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला वहां यूज होता है जहां हमारे पास तीनों साइड्स, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है वो गिवन होती है और उन तीनों साइड्स का इस्तेमाल करके हम हीरोन्स फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया, ठीक है ना। एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू हीरोन्स फॉर्मूला। अब उस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास। दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एस क्या है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ए वन साइड, ठीक है ना, b second side, this is one side, b is equals to second side and c becomes third side, ठीक है ना, ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये चीजें बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड है और यहाँ पे यूज होती हैं ये वाली सारी चीजें, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हीरोन्स फॉर्मूला के। एस क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। एक चीज आपको एडिशनली बता देता हूं कि एस कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, एंड सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उन्हीं सभी साइड्स का हाफ, ठीक है ना। वो एस का फॉर्मूला होता है, हाउ टू फाइंड आउट एस। सभी साइड्स को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। क्लियर। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है ना। दैट इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है ना, इस तरीके का, जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है ना। इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम कितना है, 180 है। तो पेरीमीटर ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 हमें गिवन है। तो ये क्या बनेगा, 3 ए इज इक्वल टू 180, ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 विच इज 60। तो हमारे पास एक साइड कितनी आ गई, 60 आ गई। नाउ वी हैड एस, एस क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ विच इज 90। ए की वैल्यू आ गई 60, बी की वैल्यू भी कितनी होगी 60 एंड सी की वैल्यू भी यहाँ पे सिमिलरली क्या होगी 60, क्योंकि तीनों साइड जो है वो इक्वल है, राइट। और एस की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई 90। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हियर इट बिकम्स, पहले एस रखेंगे विच मीन्स 90, उसके बाद 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 अगेन एंड 90 माइनस 60 अगेन। ये क्या बनेगा मेरे पास। अब अंडर रूट को किस तरीके से सॉल्व करना है, पेयर बनेंगे, ठीक है। ये 90 एज इट इज आ जाएगा, 90 माइनस 60 क्या होता है 30, अगेन 30 एंड अगेन 30। तो पेयर बनते हैं, ठीक है। अब इस 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 90 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। यस, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और ये क्या है, आगे फिर 30, फिर 30 एंड फिर 30। ये तीन 30 का जो पेयर था वो तो आएगा ही। इसको हमने इस तरीके से जो है वो तोड़ लिया, ठीक है, फैक्टराइज कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, विच मीन्स कि दो के पेयर में से एक चीज बाहर आएगी। ये दो का पेयर दिख रहा है, यस। तो एक 30 बाहर आया, दूसरा 30 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है।
और अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ये वाला, ठीक है, सिंगल 3, ठीक है ना, ये एज इट इज अंदर आ जाएगा। सो आंसर क्या बनेगा, 30 मल्टीप्लाई 30 इट बिकम्स 900√3, जो उसके साथ ही रह गया वो मेरा आंसर बन जाएगा। सो दिस बिकम्स माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो इस तरीके से हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके आसानी से किसी भी ट्राइंगल के एरिया का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ ऑल द साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल हैड बीन गिवन, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्राइंगुलर साइड वॉल, ये इसकी बात कर रहा है, ये ट्राइंगुलर साइड वॉल है, ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे है ये, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगानी है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपनी एड छपा देती है यहाँ पे। द साइड ऑफ द वॉल इज 122, इसकी साइड गिवन है, ये 122 गिवन है, ये 120 और ये 22। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है ना। तो ये पर ईयर का चार्ज है और हमने कितने महीने का निकालना है, 3 मंथ का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया से पर मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्योंकि ये पूरे साल का है तो हमने साल के लिए तो लेना नहीं है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 3/12, 3 मंथ्स का चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को एस चाहिए। एस क्या है, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, ठीक है, 1 प्लस 1 262 डिवाइड बाय 2 विच इज 131, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास एस। क्लियर। तो अब मेरे पास एस आ गया, ठीक है, और मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इज रूट 131, ठीक है ना, 122 22 एंड 120, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, इट बिकम्स 132, ठीक है ना। 264 डिवाइड बाय 2 इट इज 132, ठीक है। तो अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे एस माइनस 132 माइनस 122, उसके बाद 132 माइनस 22 एंड उसके बाद 132 माइनस 120, ठीक है ना। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसे एज इट इज लिखेंगे 132, तो ये माइनस होने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, 10, क्योंकि 132 में से 122 माइनस करूंगा तो 10 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 110, और यहाँ पे मेरे पास माइनस करने के बाद कितना बचेगा 12। क्लियर, इजी, बिल्कुल, मतलब सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही ज्यादा आसान होती है अगर आप ध्यान से करेंगे। तो 132 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या मैं इसे 11 इंटू 12 लिख सकता हूँ, यस, 132 को हम 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या है 10, इसे कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, 11 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल 110 ही बनता है, और 12 को एज इट इज रहने देंगे। अब देखेंगे पेयर किस किस चीज का बन रहा है, देखिए 12 का पेयर बन रहा है पूरा पूरा, यस, तो 12 बाहर आ गया। 11 का पेयर बन रहा है, यस, तो 11 भी बाहर आ गया। क्या 10 का पेयर बन रहा है, यस, तो 10 का भी पेयर बन रहा है, तो ये भी बाहर आ गया, राइट। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, ये मेरे पास एरिया आ गया। मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना है, पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कितना है, मल्टीप्लाई 5000, और क्योंकि मेरे को 3 महीने का चाहिए तो ये बनेगा 3/12, ये मेरा आंसर बन जाएगा। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे हम, ठीक है ना, बट हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे जाके फिर हमें डिवाइड करना ही है, तो स्ट्रेस क्यों लेना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 5 55, 55 या 15 इंटू दिस कितना बनेगा 165, एक जीरो, एक दो तीन जीरो, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा रेंट टू दैट वॉल ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, ये 3 मंथ्स का मेरे पास रेंट बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप आसानी से देखिए, हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, फैक्टराइज कर देना है चीजों को, मतलब
इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, यहाँ पे तीनों साइड्स गिवन है, तो फटाफट हम एस कैलकुलेट करेंगे, विच इज 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। here it becomes 32 divided by 2 which is 16, राइट? तो s की वैल्यू मेरे पास आते ही हम फटाफट क्या लगाएंगे, रोल्स फॉर्मूला, और उससे हम फाइंड करेंगे व्हाट, एरिया, राइट? तो वो क्या है, s माइनस a, s माइनस b एंड देयर आफ्टर s माइनस c। ठीक है, तो s मतलब सेमी पेरीमीटर विच इज 16, उसके बाद 16 माइनस a साइड मतलब 11, 16 माइनस 6, उसके बाद दूसरी साइड, और तीसरी साइड 16 माइनस 15। ठीक है, ये आते ही फटाफट हम इसे फैक्टराइज करेंगे, दैट इज 16 एज इट इज आ जाएगा। 16 माइनस 11 ये मेरे पास क्या बनेगा, 5। 16 माइनस 6 मेरे पास क्या बनेगा, 10, और 16 माइनस 15 क्या बचेगा मेरे पास, 1। ठीक है, और 16 की अगर मेरे को फैक्टर्स बनाने हैं तो ये क्या बन जाएगा, 16 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2, और 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं, तो ये दो के पेयर में से क्या आएगा, एक 4 बाहर, और यहां से 5 बाहर, और ये रूट 2 एज इट इज अंदर ही, विच बिकम्स 4 5 20, रूट 2 is my answer to this particular question। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा, 20 रूट 2, राइट? तो आई होप आपको ये तीन क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आने वाली वीडियो में लेंगे। ठीक है, एंड तब तक पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, ट्राई करिए अगले क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज के, उन्हें भी ट्राई करिए। नहीं होते तो डोंट वरी, हम नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को लेके आ जाएंगे आपके लिए, राइट? सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।